इस वन में जितने वृक्ष हैं इनका नाम भागवत में है वन तुलसी। दिन में सब पेड़ हैं, रात में यही पेड़ एक कृष्ण एक गोपी बन के वन में भगवान रात को रास करते हैं। रात में जंगल के अंदर बंदर, मोर, तोता, पुजारी, पशु, पक्षी, चैंटी इस वन से सब बाहर निकल जाते हैं। तो राधा रानी की यहाँ भगवान ने रास किया था 16,061 गोपियों के साथ। क्या है वृंदावन, मुझे ले चलो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मेरी चलती नहीं है वहाँ पर। चलती किसकी यहाँ? जब तक राधा रानी का भजन नहीं करोगे, सेम भगवान नारायण भी तुमको यहाँ नहीं बुला पाएंगे। वो उनके चरणों की दास है। तो राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको निधिवन के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। निधिवन, जहां आज भी लोग ये मानते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी जी हर रात यहाँ रासलीला करने आते हैं, और जो भी इनकी रासलीला देख ले वो मनुष्य जिंदा नहीं बचता। और इसी वजह से निधिवन के शाम के 7 बजे की आरती के बाद इस जंगल में कोई भी नहीं रहता, ना ही इंसान ना ही जानवर। इस वन में जितने वृक्ष हैं इनका नाम भागवत में है वन तुलसी। दिन में सब पेड़ हैं, रात में यही पेड़ एक कृष्ण एक गोपी बन के वन में भगवान रात को रास करते हैं। रात में जंगल के अंदर बंदर, मोर, तोता, पुजारी, पशु, पक्षी, चैंटी इस वन से सब बाहर निकल जाते हैं। वन में कोई नहीं रुकता है। जिन भक्तों को विश्वास नहीं था वो वन के अंदर छुपके रह गए। जिन्होंने दर्शन किया उनको मुक्ति मिल गई। उनकी समाधि जंगल में बनी हुई है। जो आज तक ये नहीं बता पाए मैंने यहाँ छुपके क्या देखा। इसी वन में भारत के सबसे बड़े संत थे तानसेन के गुरु हरिदास संत, जो इंडिया के सबसे बड़े संगीत सम्राट थे। सामने उनका मंदिर है। इस जंगल में स्वामी श्री हरिदास जी ने 12 वर्ष बैठ के कृष्ण का भजन, भक्ति और संगीत किया। भगवान ने खुश होकर उन संतों को सपना दिया। इस जंगल से उन्होंने 2 मूर्ति अपने भजन द्वारा सेम भूमि से प्रकट किया, बांके बिहारी जी की और वृंदावन बिहारी जी की। बांके बिहारी बोलते हैं कृष्ण को जो मार्केट में मंदिर 1 किलोमीटर दूर है। वृंदावन बिहारी बोलते हैं कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को, वो मंदिर इसके बाहर है। उस मंदिर का नाम है नंद भवन, जो कृष्ण का घर है। यहाँ से भगवान 4 धाम गए थे, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम। जो कलयुग में अपने माता पिता को 4 धाम नहीं करा पाते हैं, तो भगवान के घर के दर्शन करते हैं, कृष्ण के घर का मेन मंदिर का, और माँ माखन का भोग लगाते हैं। तो उनके फैमिली को 4 धाम, 84 कोस, 6,500 जो मंदिर हैं उनका दर्शन करने का फल मिलता है। इस वन को भागवत में 4 नाम से जानते हैं, निधि वन, निकुंज वन, तुलसी वन और चौथा नाम वृंदावन। बोलो वृंदावन, कुछ नहीं कहेगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। इस वन को भगवान बोलते हैं निधि वन। ताली बजा के थोड़ा हंस लो, राधे 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 राधे। हंसिए। हंसने का महत्व क्यों है? क्योंकि आप वृंदावन में आए हो तो कितनी बार आ चुके हैं? ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम वृंदावन में किस लिए आए हो? दर्शन करने। तुम यहाँ दर्शन करने नहीं आए, तुम नारायण के यहाँ गोपी हो। क्या हो तुम? गोपी। यहाँ पुरुष नहीं तुम। अच्छा। यहाँ नारायण की गोपी। यहाँ पुरुष बन के आए थे कैलाश पर्वत से शंकर भगवान। राधा रानी की सखियों ने गेट से फटकार के भगा दिए। तो शंकर जी भी यहाँ नारायण की गोपी बन के आकर उन्होंने रास किया इस जंगल में। तो उनका नाम पड़ा वृंदावन गोपेश्वर महादेव। तो सब भक्त लोग नारायण की गोपी बन के आते हैं। तो जो गोपी बन के आता है उसको कन्हैया लूटते हैं, और जो आनंद लेने आते हैं उनको बंदर लूटते हैं, जिनका ध्यान रानी की। ये तो बता रहा हूँ, वो तो बना दो वीडियो। तो अपना ध्यान कृष्ण के चरणों में लगाओ, तब वृंदावन तीर्थ करने का फल मिलेगा। और गोपी बन के जब तक हंसोगे नहीं तो कृष्ण नहीं मिलेगा। हंसेंगी गोपी अभी तो कन्हैया आएगा। बोलो राधे 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 राधे। थोड़ा ताली बजा के राधे राधे राधे। इस वन में भगवान ने महाराज किया था 16,061 गोपियों के साथ। रास करते में राधा रानी की सखियों को प्यास लगी थी, तो भगवान ने अपनी बंसी से इस कुंड को खोदा और पाताल से जमुना के जल प्रकट किया और गोपियों को यहाँ से पानी पिलाया। तो भागवत में इस कुंड का नाम है ललिता कुंड, बंसी कुंड, और तीसरा नाम विशाखा कुंड। बोलो ललिता रानी की जय, राधा रानी की ताली बजा के हंस लो, राधे 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 राधे। वो बुर्जी देखते हैं, वो है कृष्ण का घर नंद महल। अभी उसी मंदिर में चल रहे हैं। उसी मंदिर से भगवान 4 धाम गए थे। वो 4 धाम के माता पिता का घर है। तो वहीं से भगवान का प्रसाद, तुलसी की माला और राधा रानी की ओढ़नी मिलती है। तो वो कुंज गली है। तो ब्रिज में 7 गली हैं। तो 7 नाम कृष्ण के हैं, 7 मंदिर हैं। कुंज बिहारी, बांके बिहारी, सनई बिहारी, कृष्ण बिहारी, और जिनके दर्शन करने वाले हैं सबसे बड़े वृंदावन बिहारी। इसी गली में कृष्ण ने गोपी से मांगा दान, खाड़ी रही हो गोजरी दे माखन को दान। इस माखन के लिए छोड़ के बैठा हूँ बैकुंठ धाम। तो बैकुंठ छोड़ के कहाँ बैठे? ब्रज में माखन के लिए, के लिए यहीं पर भोग लगाते हैं ठाकुर जी का, सुदामा बन के और गोपी बन के। संसार में सबसे बड़ा गरीब सुदामा था। वो भी नारायण के घर गया। उसकी पत्नी बोली सुशीला कि खाली मत जाओ, कुछ लेके जाओ। तो 3 मुट्ठी चावल लेके आया। भगवान ने 2 मुट्ठी में 2 दे दिया, तीसरी मुट्ठी में बैकुंठ दे रहे। तो उनकी पत्नी बोली सब संपत्ति इसको दे दोगे तो तुम राजा से भिखारी बन जाओगे, ये राजा बन जाएगा। कन्हैया बोले कि तू मेरी धर्मपत्नी है, उसको धर्म में बढ़ाना चाहिए, तो धर्म में ही मुझसे अपराध कर रही है, तो आज के बाद तेरा नाम मेरे साथ कहीं नहीं आएगा। इसलिए रुक्मणी का नाम कृष्ण के साथ नहीं आता है, राधा रानी का आता है।
रुक्मणी का नाम सिर्फ कहाँ तक आता है? द्वारका में आता है। वो गुजरात में राजा है, गुजरात की रानी है, यहाँ की रानी महाराज ब्रज की राधा रानी है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुदामा मन के भोग लगाते हैं बिहारी जी का। सब कन्हैया की नगरी लुटेरे की है, तो सब लुटने आते हैं। जो गोपी बन के माखन का बोला आता है, बिहारी जी मनोरथ पूर्ण करते हैं। राधे राधे। इस प्रकार के भक्त आते हैं। जो वृंदावन में तीर्थ करने आता है वो नेचुरल वृंदावन जी है। जो आनंद लेने आते हैं उनके लिए हमने 3 किलोमीटर दूर नया वृंदावन बनवा दिया। इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, अक्षय पात्र, वैष्णो देवी। शाम होते भक्त लोग कहते हैं पंडित जल्दी जल्दी घुमाओ। प्रेम मंदिर में जाके लाइटिंग फाउंडेशन देखेंगे, अपनी राधा रानी का फोटो लेंगे, उनको शॉपिंग कराएंगे और टिक्की लस्सी बल्ला पिला के फुर्सत से घर ले जाएंगे। राधे राधे। सबूत है कि श्रृंगारगढ़ इस रूम के अंदर रात को 8 बजे राधा रानी के लिए श्रृंगार रखा जाता है। 5 चीज मन में डेली रखी जाती है, शुरू से नियम है। लकड़ी की दातुन, पान का बीड़ा, लोटे में जल, 4 लड्डू और चांदी का बेड है, उस पर फूलों का शेष सजाते हैं। सब श्रृंगार भक्तों के सामने रख के 7 ताली लग करके और बंद चेक करके वे लोग घर चले जाते हैं। 5 बजे होती है मंगला आरती। भजनों में कहते हैं जो करे ब्रज की मंगला ना जीवन में रहे धंधों से कंगला। तो लाखों भक्त लोग आते हैं, उनके सामने मंदिर के 7 ताले खोलते हैं। रात में जो श्रृंगार रखते हैं ऐसा लगता है किसी बहन किसी लेडीज ने उसको अपने ऊपर इस्तेमाल किया। रात में पान का बीड़ा खाया मिलता है, दातुन की मिलती है, फूलों की सेज बिखरी मिलती है, लड्डू खाए मिलते हैं। तो सेम बन में कृष्ण अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं। जिन भक्तों को पता है वो अपने घर से लेके आते हैं। जिनको नहीं पता है यहाँ का प्रसाद राधा रानी का चढ़ा हुआ श्रृंगार है। बाकी भोग प्रसाद यहाँ नहीं लगता है। भोग पूरे ब्रज में पूरे 6500 मंदिरों में एक मंदिर में लगता है। वो लगता है कृष्ण के घर मेन मंदिर नंद महल में। उस मंदिर से भगवान 4 धाम गए तो संसार में 4 जगह कृष्ण का भोग लगता है। बाकी पूरे ब्रह्मांड में सब जगह प्रसाद लगता है। सबसे पहले कृष्ण मेन मंदिर से गए उड़ीसा प्रांत जगन्नाथपुरी, वहाँ लगता है कड़ी और चावल का भोग। उत्तराखंड गए पहाड़ों पे तपस्या किया बद्रीनाथ में, तो वहाँ लगता है चने की दाल का भोग। द्वारका गए गुजरात में महाराज किया, वहाँ लगता है लड्डू मठरी का भोग। वृंदावन में आते हैं नारायण ने गोपी चुरा के खाए माखन, तो यहाँ 2 मंदिर मेन है। बाकी बिहारी जी में लगता है पेड़े का प्रसाद और यहाँ कृष्ण के घर मेन मंदिर नंद भवन में लगता है माखन मिश्री का भोग। वहाँ से भोग लाने वाले को 2 वस्तु मिलती है घर के लिए, 56 भोग का प्रसाद। इस बन की मिलती है तुलसी की मनोकामना की माला। प्रसाद अपने घर में बांटते हैं। माला का चमत्कार है तुम्हारी कोई कामना कष्ट बंधन विपत्ति या किसी के संतान नहीं, उसके 5 दाने एकादशी के दिन गंगा जल में धोते, सोना चांदी पीतल तांबे के लॉकेट में बंद करके पहनते हैं, तो बिहारी जी उनकी मन की कामना पूर्ण करते हैं। उसी मंदिर से भगवान 4 धाम गए। तो अपने हिंदू में सबसे पहले 4 धाम कौन गया था? अपने हिंदू में सबसे पहले 4 धाम कौन गया था? श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेके गया था कंधे बैठा के। जब 3 धाम में पहुंचा तो राजा दशरथ ने बाण मार दिया। उसके माता पिता बोले हमारे बेटे ने हमको 4 धाम नहीं कराया। तो आने वाले कलयुग में कोई हिंदू का बेटा बेटी अपने माता पिता को 4 धाम नहीं करा पाएगा। आज उन्हीं का श्राप है। किसी के घर माता है पिता नहीं है, पिता माता दोनों मौजूद हैं, तो सर्वकुमार जैसा बेटा बेटी नहीं उनको 4 धाम करा रहा हो। कन्हैया के माता पिता बोले लाला हमको भी 4 धाम करना है। तो वो नारायण थे, उन्होंने 4 धाम अपने घर में विराजमान किया। इसलिए भागवत गीता प्रमाण पढ़ना सब तीर्थों से सब धामों से बड़ा वृंदावन धाम है। तो कृष्ण के घर के दर्शन करते हैं, भोग लगाते हैं, उनके परिवार को 4 धाम का फल मिलता है। भजनों में संत लोग कहते हैं कि एक पेड़ वृंदावन लगा, डाल गई जगन्नाथ, फूल से फूली द्वारिका, फल लगा बद्रीनाथ। तो 4 धाम डाली हैं, जड़ है कृष्ण का घर। तो कृष्ण के घर के दर्शन करोगे, भोग लगाओगे तो आपकी फैमिली को 4 धाम का फल मिलेगा। बोलो राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे। बोलो राधा रानी की। यहाँ भगवान ने रास किया था 16,108 के साथ। रास करते में भगवान ने बंसी बजाई, उसकी धुन कैलाश पर्वत गई। भगवान शंकर भजन करते हुए गए, बोले आज मेरी वर्षों की तपस्या मनोकामना पूर्ण हुई है। आज बोले वृंदावन में भगवान नारायण महाराज कर रहे हैं, उस रात को देखने वर्षों से इच्छा मेरी। तो वो भी अपनी मनोकामना लेके आए थे यहाँ। तो राधा ने ऑर्डर दिया था कि मेरे ब्रज में कोई पुरुष नहीं आना चाहिए, मेरा पुरुष तो सेम नारायण है यहाँ, बाकी सब मेरी गोपियाँ हैं। तो शंकर जी को गोपियों ने गेट से भटका के भगा दिया। ये तुम जोगी आदमी बाबा आदमी तुम क्या करोगे, अंदर तुम्हारी कोई दरकार नहीं है। तो शंकर जी नाराज होकर कहाँ चले गए? जमुना किनारे। तो जमुना में ये शंकर जी की कौन लगती हैं? साली। वो खुश हो गई आज जिया जी आए मिलने कैलाश से। भगवान बोले मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ, अपने नारायण से मिलने आया हूँ। भगवान कृष्ण से बोले उसको कृष्ण के दर्शन करने महाराज के। बोले कैसे मिलेंगे? बोले तुमको गोपी बनना पड़ेगा। तो राधा रानी को जमुना मैया ने 16 श्रृंगार दिया शिव जी को, और यहाँ लेडीज बन के नाच देते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति भी जो वृंदावन में गोपी बन के कृष्ण के धाम कृष्ण के घर में राज करते हैं, उसको 84 लाख भोगनी में किसी के सामने नाचने की दरकार नहीं पड़ती है। तो सब लोग यहाँ राज करते हैं गोपी बन के। तो तुम भी राज करो यहाँ गोपी बन के। राधे 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 राधे। सब गोपी बन गया। चलिए और क्या नाचो
पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े लुटेरे कौन है? कन्हैया। तो कह रही है मेरे नारायण को, मेरे परमात्मा को सब चोर कहते हैं, मुझको दुख लगता है, मुझको कोई चोर नहीं कहता है। तो उन्होंने कृष्ण की बंसी, मुकुट, पीताम्बर सब चुरा ली और सेम वन में बजा रही। कृष्ण बोले मेरे हृदय से प्यारी थी, उसको कौन ले गया? तो वन में खोजने आए तो कृष्ण राधा रानी बजाती हुई मिली, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और गिनती करने लगे, राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोग तारन करें, वो तेरे आदिन। वो पूरे ब्रह्मांड को नचाते हैं नारायण, वो सेम कृष्ण के सामने आते हैं राधा के। पूरे संसार में सबसे बड़े लुटेरे कौन है? कृष्ण। कॉन्सिडी लीडर कौन है? राधा जी। यहाँ कृष्ण स्टूडेंट है, यहाँ की मालकिन कौन है? राधा रानी। पूरे संसार में कृष्ण बंसी बजाते हैं, एक ही मंदिर है पूरे ब्रह्मांड में राधा रानी बंसी बजा रही है, इसका नाम बंसी चोर राधा रानी। पूरे बंसी चोर भगवान की सब जगह पढ़ाई होती है चोरों की, हमारे ब्रज में जय जयकार होती है। शाम को आगे इस वन की सेवा करती है, झाड़ू लगाती है। अच्छा, संत लोग अंदर भगवान का एकांत में भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। अब अंदर में दर्शन करेंगे, ये स्वामी श्री हरिदास जो संत हैं, ये है उनका भजन स्थान। यहाँ पर 12 साल उन्होंने भक्ति भजन संगीत किया और भगवान को प्रकट किया। तो वो कृष्ण के अनंत प्रेम नारायण के भजन में समा गए। तो उन्होंने 1535 में जीवित समाधि लिया। तो आज भी वो मरे नहीं है, कृष्ण का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। उनको प्रणाम करना, पुजारी लोग चिन्ना मिल देंगे, उसको पीना, पीने के बाद सर के ऊपर हाथ में फेरना। सर पे हाथ फेरना अपराध है। अमृत पीने से रोग खत्म हो जाते हैं, रज लगाने से शरीर के सारे पाप दूर हो जाते हैं। संत हरदास जी के दर्शन करने से किसके दर्शन होते हैं? नारायण के। 1000 बार बोलना श्री हरि और एक बार मन से कहना श्री हरिदास, तो हरि के दर्शन हो जाएंगे। श्री जी कौन है? लक्ष्मी जी, सीता जी, रुक्मणी और राधा रानी। सेवक कौन है? ध्रुव जी, हनुमान जी, भक्त प्रहलाद जी और स्वामी श्री हरिदास जी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। उनको मुक्ति मिल गई, उनकी समाधि कब बनी है? भागवत में लिखा है, चलेंगे वृंदावन धाम, करेंगे अपने माता पिता परिवार का नाम। जो वृंदावन में शरीर से भजन भक्ति नहीं कर पाता है, वो लोग नाम से करते हैं। बड़े बड़े करोड़पतियों पे पैसा था, उन्होंने वृंदावन में मंदिर, आश्रम, धर्मशाला, कुआं, पाठशाला बना के दान कर दिया। आज वो संसार में मौजूद हैं कि नहीं, और उनका नाम कृष्ण के चरणों में अमर है। तो नाम के लिए यहाँ 6500 मंदिर, 365 धर्मशाला, 400 आश्रम, 600 गेस्ट हाउस बने हुए हैं। इसी प्रकार उनका शरीर नहीं है, पर नाम नारायण के चरणों में अमर है। शरीर को मरने के बाद काल खा जाता है, नाम को कभी काल नहीं खाता, नाम हमेशा अमर रहता। तो नाम की समाधि बनी हुई है। बोलो राधा रानी की। समाधि कर लो। इसका नाम है निधि वन। तो आप निधि नाम है किसका है? खजाने का। खजाने में घूम के आए आप। इसी खजाने की परीक्षा लेने कौन आया था? शहर का मालिक था अकबर बादशाह, उसके दरबार में तानसेन गाता था। तो तानसेन से पूछता अकबर कि तू इतना सुंदर गाता है, तो तेरे गुरु कितना सुंदर गाते होंगे। वो कहता है मैं तुम जैसे राजा महाराजा पैसे के लिए स्वार्थ के लिए गाता हूँ, मेरे गुरु किसी छोटे मोटे आदमी के लिए नहीं गाते हैं, मेरे गुरु नारायण के लिए गाते हैं। तो अकबर कहता है उनसे मेरी मुलाकात करा। तो तानसेन कहता है आज तक मेरे गुरु किसी राजा से नहीं मिले हैं। तो अकबर कहता है तेरे गुरु कहाँ रहते हैं? बोले वृंदावन नाम के वन में। बोले उनसे मिलने भिखारी बन के चलूंगा। तो भिखारी बन के हरिदास जी से मिलने आया था अकबर बादशाह यहाँ पर। जैसे आके वो खड़ा हुआ तो संत हरदास जी उससे कहते हैं बादशाह आओ। तो अकबर को अभिमान आ गया कि मुझको पहचान कैसे गए, मैं तो यहाँ गुप्त में आया था। अकबर को चक्कर आया, यहाँ गिर गया। तो यहाँ की सारी जो मिट्टी है ब्रजरज, अकबर उसके ऊपर आ गई। तो उसको देख के स्वामी हरदास जी मुस्कुरा रहे थे। बोले हंस क्यों रहे हो? बोले तू शहर का डुप्लीकेट बादशाह है, असली मेरे पास बैठा हुआ है। स्वामी जी के लिए अकबर लेके आया था करोड़ों रुपए की इत्र की शीशी, कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। इत्र लिया और स्वामी जी ने यहाँ की मिट्टी में गाड़ दिया। अकबर और चूर हो गया। बोले इतना महंगा कीमती गिफ्ट लेके आया ना, इन्होंने देखा ना चखा, यहाँ की मिट्टी में गाड़ दिया। स्वामी जी बोले गुस्सा मत हो, पूरा वृंदावन घूम के आ। तो जहाँ जहाँ अकबर जाता महामा और चित्र की खुशबू महकती है। गाड़ी मैंने यहाँ है और महक रही है 10 किलोमीटर दूर तक। वो कहता है इस ब्रज में ऐसा क्या चमत्कार है? फिर भी उसका घमंड गुस्सा नहीं टूटा। तो स्वामी जी से कहता है कि मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ, मुझको सेवा का मौका दो। तब हरिदास संत कहते हैं कि मेरे ब्रज में सर्व आनंद है, तुझको कुछ चाहिए मुझसे ले और यहाँ से चला जा। तो अकबर कहता है तुम्हारे पास इस वन में पेड़ पत्तों के अलावा मुझे देने के लिए है क्या है? तब स्वामी हरदास जी ने अपनी दिव्य शक्ति दिखाई। बोले वृंदावन में एक जमुना किनारा है बिहार घाट, उसकी सीढ़ियाँ टूट गई हैं, वो जाके सही करा। तो अकबर जैसे उस घाट को देखने के लिए गया, उसकी आँख फटी की फटी रही। वो घाट हीरा, पन्ना, सोना, रतन से जड़ा हुआ था। तो अकबर का घमंड गुस्सा सब चूर हो गया और स्वामी जी के आगे चरणों में झुक गया। तो स्वामी जी क्या कहते हैं अकबर से, तू वृंदावन में अभिमान और अहंकार में आया था, तू सोचता था मुझसे बड़ा कोई करोड़पति नहीं है। तो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति यहाँ झाड़ू पोंछा लगाते हैं, जो वृंदावन भिखारी बन के
सुदामा बन के और नारायण की गोपी बन के आता है, उसको कृष्ण की कृपा भक्ति यहाँ प्रेम मिलता है। पैसे की ताकत से वृंदावन में तुम 7 जन्म में नहीं आ पाओगे। अर्जुन कृष्ण से कहता था कि प्रभु इंद्र तुम बड़बड़ाते हो वृंदावन वृंदावन, क्या है वृंदावन, मुझे ले चलो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मेरी चलती नहीं है वहाँ पर। चलती किसकी है? जब तक राधा रानी का भजन नहीं करोगे, सेम भगवान नारायण भी तुमको यहाँ नहीं बुला पाएंगे। वो उनके चरणों की दास है। राधे राधे।